बीसीसी ऑनलाइन क्लास में आज हम THE का सही उच्चारण पढ़ेंगे। THE को कहीं द तो कहीं दी भी पढ़ा जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि यहाँ THE को हम द कब पढ़ेंगे और THE को दी कब पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे जो अहम रूल है वो रूल यह है कि वॉवेल साउंड के पहले THE आता है तो उसको दी पढ़ा जाएगा। और यदि दूसरा रूल है इसका, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले THE आता है तो उसे द पढ़ा जाएगा। यही दो रूल्स है, इसी रूल्स के अंतर्गत हम लोग इसको द या दी का उच्चारण भिन्न जगहों पर करते हैं। तो अब हमें ये जान लेना जरूरी है कि वॉवेल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। तो वॉवेल साउंड को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं हिंदी में, वॉवेल साउंड को हमें अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है। हिंदी में हम लोग जैसे पढ़े हैं अ, आ, ई, इस तरह से उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, यहाँ अह तक। तो ये इससे जो उच्चारण होगा, माने वॉवेल साउंड के अंदर अ, आ, ई से जो उच्चारण होगा, यानी पहला अक्षर, यानी पहला जो अक्षर का उच्चारण अ, आ चाहे ई से लेके अह तक में किसी भी अक्षर का हो तो हम लोग उसको वॉवेल साउंड समझते हैं। फिर उसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड, इसके अलावा जैसे क, ख, ग हुआ, च, छ, ज, झ हुआ, मतलब अ, आ, ई को छोड़ करके जो भी उच्चारण होगा वह कॉन्सोनेंट साउंड होगा। उदाहरण के लिए वो लिखते हैं दी एप्पल, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, दी एप्पल। यहाँ एप्पल, APPLE, एप्पल के पहले THE हुआ है तो इस एप्पल को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। इसका पहला अक्षर नहीं समझ में आया तो लिख कर देख लें उसको। पहला अक्षर क्या है, ए आ रहा है, जो कि वॉवेल साउंड के अंतर्गत आता है, अ, आ, ई के अंतर्गत आता है। तो निश्चित रूप से वॉवेल साउंड हुआ और उसके पहले चूंकि THE आया है इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे दी एप्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ बुआ हम लोग लिखते हैं। बुआ में बी से, ब से है उसका उच्चारण, जो प फ व के अंतर्गत आता है, और वह प फ व हुआ कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के चलते हम लोग इसको द पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द बुआ इज विक्ट और यहाँ दी एप्पल इज रोटन। तो दी और द का बहुत क्लियर यहाँ पर हम लोग अंतर समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, कैसे दी का उच्चारण हम लोग करते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग जब पढ़ेंगे किताब को पढ़ने में तो द दी में सही से उसका हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं और उसका सही से उच्चारण करते हैं। पढ़ाई में उच्चारण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमारा उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो हमारा सारा पढ़ाई बेकार हो जाता है। इसलिए हम लोग द दी को इसको सही से सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसको हम अपने बोलने चालने या फिर पढ़ने में उसको उसका उपयोग कर सकते हैं।